हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मेडलिप की आवर्त सारणी की उपयोगिता बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडलिप की आवर्त सारणी की उपयोगिता। मेडलिप की आवर्त सारणी की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। अब पहला देखिए, नियमित अध्ययन में सुविधा। इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करना काफी आसान हो गया है। किसी वर्ग के किसी विशिष्ट तत्व तथा उसकी यौगिक के गुणों की जानकारी हो जाने पर इस वर्ग के अन्य तत्वों और उनकी यौगिकों के गुणों का काफी हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए किसी वर्ग के किसी विशिष्ट तत्व तथा उसके यौगिक की जानकारी हमको प्राप्त हो गई है, तो इससे क्या होता है, उस वर्ग में जितने भी तत्व है उसका पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए वर्ग ए के उपवर्ग सोडियम का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य तत्वों की गुणों की जानकारी हो जाती है। अब यहाँ आप देखिए, ये क्या वर्ग एक है। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर है। ठीक है। अब मान लीजिए हमको सोडियम की जानकारी प्राप्त है इसके गुण के बारे में, तो इससे क्या होता है, इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं इन सबके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार वर्ग 7 के ए में क्लोरीन का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य तत्व के गुणों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहाँ आप देखिए, ये क्या है, वर्ग 7 है। ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीज है। ठीक है। मान लीजिए हमको क्लोरीन के बारे में जानकारी है, इसके गुण के बारे में, जिससे क्या होता है, वर्ग 7 में जितने भी तत्व हैं सभी के गुणों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, नए तत्वों का पूर्वानुमान। मेडलिप ने अपनी सारणी का निर्माण करते समय कुछ अज्ञात तत्वों के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेडलिप जब नए सारणी का जब निर्माण कर रहे थे तो कुछ अज्ञात तत्व थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया था कि कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। किंतु उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आगे चलकर इन तत्वों का आविष्कार होने पर इन्हें रिक्त स्थानों में रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि भविष्य में किसी तत्व की जब खोज होती है तो जो रिक्त स्थान है उसमें उसको भरा जाएगा। साथ ही उन्होंने उन तत्वों और उनके यौगिकों के संभावित मुख्य गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी थी। प्रारंभ में उनके नाम का इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्यूमीनियम रखे गए थे। ठीक है। बाद में एक तत्व वास्तव में आविष्कृत हुए और उनके नाम क्रमशः एस्केडियम, जर्मेनियम और गैलियम पड़े। इन तत्वों को मेडलिप द्वारा रिक्त छोड़े गए स्थान में ही रखा गया। बाद में कौन कौन से तत्व का आविष्कार हुआ? एस्केडियम, जर्मेनियम और गैलियम का। तो जो रिक्त स्थान जो छोड़ा गया था उसी में उसको भरा गया। ठीक है। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि गैलियम और जर्मेनियम के गुण मेडलिप द्वारा पूर्वानुमानित गुणों के अनुरूप ही पाए गए। मेडलिप का जो अनुमान था उसी के आधार पर तत्व गुण पाए गए। ठीक है। ये मेडलिप की दूरदर्शिता को परिचायक है। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, परमाणु द्रव्यमान में सुधार। मेडलिप के समय कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकल गए थे। मेडलिप जब शुरू जब नए सारणी का जब निर्माण कर रहे थे उस समय कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकल गए थे, किंतु मेडलिप ने अपने आवर्त सारणी में उनके अन्य गुणों को ध्यान में रखकर उन्हें उचित स्थान पर रखा। बाद में इसी आवर्त सारणी के आधार पर उन तत्वों को ठीक ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए। बाद में उन्होंने क्या किया, तत्वों के ठीक ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करके उनको उन्हीं के उचित स्थान पर उनको रखा गया। उदाहरण के लिए बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड का परमाणु द्रव्यमान ठीक से ज्ञात कर उनको उचित स्थान पर रखा गया। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आप देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तुल्यांकित द्रव्यमान गुणे संयोजक होता है। ठीक है। तत्व का तुल्यांकित द्रव्यमान प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है और तत्व की संयुक्ता आवर्त सारणी के उस स्थान से निश्चित की जाती है। उपयुक्त सूत्र से तत्व का ठीक ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। इसी सूत्र से क्या होता है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान सही से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। बेरिलियम का तुल्यांकित द्रव्यमान प्रयोग द्वारा 4.5 पाया गया। बेरिलियम का अधिकांश गुण एल्यूमीनियम के समान होने के कारण बेरिलियम को भी एल्यूमीनियम की तरह त्रिबंधन माना गया। बेरिलियम को कैसे माना गया? तो बेरिलियम को एल्यूमीनियम की तरह त्रिबंधन माना गया। इसके अनुसार इसका परमाणु द्रव्यमान बराबर 4.5 गुणे 3 बराबर 13.5 होता है। ठीक है। अतः आवर्त सारणी में बेरिलियम का स्थान कार्बन नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए। आवर्त सारणी में जो बेरिलियम का स्थान है उसका स्थान कार्बन नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए, लेकिन इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होने के कारण मेडलिप ने इसके अन्य गुणों को ध्यान में रखकर इसका स्थान वर्ग 2 के ए में रखा। मेडलिप ने क्या किया, इस बेरिलियम के गुणों को ध्यान में रखकर इसको वर्ग 2 के ए में रख दिया। ठीक है। इसी आधार पर इसकी संयुक्ता 2 होगी। वर्ग 2 के ए में रखने के कारण इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 2 होगी। अतः बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर
4.5 गुणे 2 बराबर 9.0 होगा। बाद में प्रयोग द्वारा भी बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9.0 ही पाया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।